नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं टेक्नोपीडिया। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 25,000 रुपीज़ की गजब की पीसी बिल्ड जो Ryzen 3 2200G पर बेस्ड है। दोस्तों इस पीसी बिल्ड का एक गजब का फीचर ये कि रिटेल प्राइस पर बेस्ड है, यानी मैं जो ये पीसी कंपोनेंट की जो प्राइस आपको बताऊंगा ये दोस्तों मैंने खुद जाके रिटेल मार्केट में जाके रिटेलर से मैंने पता किए हुए हैं। तो दोस्तों आपको अमेज़ॉन के मार्जिन के हिसाब से आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। और आप भी ये प्राइस वगैरह अपने रिटेल पे जाके बोल सकते हैं, तो आपको भी क्या कहते हैं इस पीसी बिल्ड में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों ये है 25,000 रुपीज़ की गेमिंग पीसी बिल्ड। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों रिटेलर पे घूम के दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन का निशान को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। इससे होगा क्या, फ्यूचर में मेरी जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी आपको झट से नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। दोस्तों आप इस पीसी बिल्ड में अपना आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमने प्रोसेसर लिया है वो है AMD Ryzen का 2200G वेगा ग्राफिक्स के साथ। ये दोस्तों ये एक APU है। आपको इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी आपको इसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। मगर अगर आपका बजट इस वक्त 25,000 रुपीज़ तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स हैं, जैसे इंटेल HD ग्राफिक्स होते हैं, मगर ये उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यानी इंटेल के जो HD ग्राफिक्स हैं वो इसके सामने कुछ नहीं है। आपको लगभग लो टू मीडियम एंड ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस मिलेगी इसमें विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड की। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो कितना ज़बरदस्त है कि आपको लगभग क्या कहते हैं 8,000 रुपये में आपको एक गजब सा क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है, आप तो ये मान के चलिए, और प्लस एक बेहतरीन प्रोसेसर भी मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी प्राइस जो अमेज़ॉन ने रखी है वो 8,315। मगर दोस्तों यही तो मेरी मेहनत काम आती है कि मैं आपको इसमें रिटेल प्राइस बताऊँगा। वो रिटेल की चिट कहाँ गई? जी हाँ दोस्तों, ये रही मेरे पे रिटेल की सीट। और इस रिटेल में प्रोसेसर की प्राइस जो मुझे बताई गई है वो है 7,400। यानी दोस्तों जो रिटेल में मुझे इस प्रोसेसर की प्राइस बताई गई है वो है 7,400, यानी मुझे 7,400 में प्रोसेसर दे देगा। तो ये है दोस्तों हमारी रिटेल की प्राइस Ryzen 3 2200G। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्टेड मदरबोर्ड की। तो जो मदरबोर्ड हम लेंगे वो होगा गीगाबाइट्स का GA320M2 मदरबोर्ड। इसमें है एक PCI स्लॉट, 2 रैम स्लॉट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सोर्स सा मदरबोर्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, PCI स्लॉट का खाली रहेगा। अगर आप फ्यूचर में आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत पड़ी तो आप उस PCI स्लॉट में ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। इसकी प्राइस अमेज़ॉन बता रहा है 4,899 और हमें ये रिटेलर की प्राइस 4,000 रुपये में मिल रहा था किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ पे आपने लगभग 900 रुपीज़ सेव कर लिए। दोस्तों यही है फ़ायदा रिटेलर पे जाने का, सिवाय अमेज़ॉन से डायरेक्ट बुक करने के अलावा अगर आप रिटेलर पे जाके इसका पता करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत सेविंग कर पाएंगे आप। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है जिन लोग बजट पर हैं, मेरे जैसे लोग। मैंने भी रिटेलर से पता करके ही अपना पीसी बनाया है। तो दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड, 2 रैम स्लॉट, एक अपना PCI स्लॉट, रैम स्लॉट, DDR4 रैम उसको सपोर्ट करता है और ये M4 सॉकेट टाइप है। तो यानी हमारे ये प्रोसेसर इसमें फिट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम बात करते हैं रैम की। तो रैम जो हम ले रहे हैं वो HyperX Fury की 8GB की CL50 DDR4 रैम ले रहे हैं 24 मेगाहर्ट्ज़ की। दोस्तों रैम हमने हाई फ्रीक्वेंसी की इसलिए लिया है क्योंकि हमें रैम हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं Ryzen। तो Ryzen के अंदर खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, तो इसलिए वो ग्राफिक मेमोरी नहीं होती, इसलिए वो रैम की मेमोरी को इस्तेमाल करता है। तो हमें रैम की मेमोरी की फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिए HyperX Fury की DDR4 24 मेगाहर्ट्ज़। तो आप जानते हैं इस वक्त रैम की प्राइस कितनी हाई चल रही है और ग्राफिक कार्ड की प्राइस कितनी हाई चल रही है। तो रैम की प्राइस तो आप देख के आप समझें 7,500 रुपये 8GB की रैम आ रही है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं अमेज़ॉन पे कितना ज़्यादा इस वक्त मार्केट कैसा चल रहा है, कितना ज़्यादा हाई चल रहा है ग्राफिक कार्ड और रैम का। तो जो रैम हमें मिली है वो रैम अभी भी रिटेलर से हमें इतनी चीप में नहीं मिली है, क्योंकि मार्केट ऐसे चल रहा है। मगर 5,500 तो आप दोस्तों सोचते हैं बिंगो कि दोस्तों अभी भी आप इस रैम में कितना सेव कर रहे हैं अमेज़ॉन के मुकाबले। तो ये थी हमारी रैम 5,500 रुपीज़ में HyperX Fury 8GB DDR4 रैम।
और हमने बेस्ट अब जो अब हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं वो है वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB दोस्तों। उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, 1 TB हार्ड डिस्क है, सिंपल एंड सो गजब की परफॉर्मेंस, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। 64 MB बफर साइज, 1 TB कैपेसिटी मेरे खुद के पीसी में ये लगी हुई है दोस्तों। ये है मेरी क्या कहते हैं हार्ड डिस्क, और आप भी इसी को चूज़ कीजिएगा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। अमेजोन पे इसकी प्राइस है 3178 और ये हमें पड़ गई 2800 रुपीज़ की, 2800 रुपये की दोस्तों। मैंने खुद ही नहीं 2800 रुपये में ये इसमें लगवाई है वेस्टर्न डिजिटल में पीसी बिल्ड में। ये है दोस्तों हमारी रैम, इसमें भी हमने लगभग 300-350 रुपये सेव कर लिए हैं दोस्तों। तो और अब अपन आगे बढ़ते हैं पावर सप्लाई पे। तो पावर सप्लाई जो हमने लिए वो कोस्ट की V450 पावर सप्लाई ली, 450 वॉट की, किसी तरह की प्रॉब्लम है, हाई कैपेसिटी है सर, और क्या कहते हैं अनकॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एंड सोर्स सी पावर सप्लाई है, नेवर गिव अप टाइप की। और दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पावर सप्लाई कम से कम अच्छी कंपनी की, रिलायबल कंपनी की लीजिए। इससे होगा क्या कि अगर फ्यूचर में अगर आपको पावर सप्लाई गिव अप कर जाती तो आपकी किसी भी तरह के कंपोनेंट को ना उड़ा दे, इसलिए आप प्लीज़ पावर सप्लाई अच्छी कंपनी की लीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से कौन से V450 ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरे खुद के पीसी बिल्ड में भी यही लगी हुई। इसकी प्राइस है 2640 अमेजोन पे करंट में, और ये हमें मिली है, इसकी प्राइस कहाँ गई, 2100 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, जो हमें V450 मिली है 2100 रुपीज़ में। ये है हमारी पावर सप्लाई की प्राइस रिटेल मार्केट की दोस्तों। ये हमारी पावर सप्लाई है। और अब हम बात करते हैं कैबिनेट की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कैबिनेट में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खर्च किया है, तो मैं सोच रहा था कि हमने अपनी बजट में ये सब हो जाएगा, आपको किसी की टेंशन, मतलब कैबिनेट तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमने कैबिनेट चुना है वो है BBC का 8803 गेमिंग कैबिनेट विद USB 3.0 दोस्तों। बहुत ही दिखने में बहुत ही शानदार कैबिनेट। अगर ये उस समय अवेलेबल होता ना जिस समय भी पीसी में होता, दोस्तों गारंटी में यही कैबिनेट लगवाता अपने पीसी के लिए। और दोस्तों उस समय ये कैबिनेट अवेलेबल नहीं था और अब ये अवेलेबल है। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, अमेजोन पे दिखा रहे हैं लगभग 2900, मगर ये मुझे 2200 रुपीज़ में मिल गया। इसमें अभी भी आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा महंगा है, तो आप क्या कहते हैं सिंपल सा कैबिनेट भी लगवा सकते हैं अगर आपको चाहे तो। मगर मैंने अपना ये कैबिनेट लगा दिया और फिर भी हम अपने बजट के अंदर है, वेल बिलो अपने बजट के अंदर अभी भी। या दोस्तों ये है कैबिनेट, बहुत ही शानदार, कम से कम गेमिंग पीसी का लुक तो आएगा। तो दोस्तों ये है हमारी पीसी बिल्ड और ये जो हमें पड़ी है पूरी, ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, मगर अब आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। और दोस्तों वीडियो एडिटिंग की बात करें तो किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो एडिटिंग में। बहुत ही शानदार है, मल्टी कोर प्रोसेसर है, DDR4 रैम को सपोर्ट करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको दोस्तों ये प्रोसेसर। आपको वीडियो एडिटिंग, मूवीज़ देखना, नेट सर्फिंग करने के लिए तो आपको तो कुछ सोचना भी नहीं है कि इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग में, हाई एंड वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम, मगर दोस्तों कौन इतना वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करता है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं और क्या कहते हैं नॉर्मल गेमिंग्स वगैरह और वीडियोस नेट सर्फिंग और मूवीज़ देखने यूज़ कर रहे हैं तो आपको तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की ये पीसी बिल्ड है आपके लिए। और अगर आप गेम खेल रहे हैं तो मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों आप लो टू मीडियम एंड गेमिंग न्यू टाइटल 2015 से लेकर अभी तक के जो आए आप आराम से 50+ FPS में चला लेंगे लो टू मीडियम एंड गेमिंग को दोस्तों। किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप सोच सकते हैं कि आपको ये प्रोसेसर जो पड़ा है वो 7400 रुपये में पड़ा और फिर भी आप इतनी गजब की क्या कहते हैं आपको लो टू मीडियम एंड गेमिंग मिल रही है, मीडियम एंड गेमिंग मिल रही है आपको किसी विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड। और दोस्तों इस प्लस पॉइंट ये कि अगर आपका फ्यूचर में आपका बजट थोड़ा हाई हो जाता है तो आप अपग्रेड करने की सोचते हैं तो आप इसमें एक रैम भी लगवा सकते हैं, जो अपनी रैम है 16 GB हो जाएगी, और आप एक ग्राफिक कार्ड भी लगवा सकते हैं दोस्तों GTX 1050 Ti 1060 3GB 1060 6GB दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितना, और इसकी परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल हो जाएगी, आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और AMD के जो मदरबोर्ड है, जो AMD कंपनी के जो सपोर्टेड मदरबोर्ड है वो दोस्तों क्या कहते हैं फ्यूचर अपग्रेडेबल है, फ्यूचर प्रूफ है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। या कि इंटेल में आप देख सकते हैं इंटेल के मदरबोर्ड हमेशा बदल जाते हैं। मैंने जो इंटेल का मदरबोर्ड लगा हुआ है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा था मुझे,
दोस्तों और ये मदरबोर्ड, ये जो मेरा प्रोसेसर है इंटेल का Core i5-8200, ये पुराने मदरबोर्ड को सपोर्ट नहीं करता था और Z370 टाइप के मदरबोर्ड को सपोर्ट करता था। वो बहुत ही ज़्यादा महंगे मदरबोर्ड थे। तो दोस्तों ये है, आपको क्या कहते हैं 25,000 रुपीज़ से आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको बढ़िया गेमिंग मिल रही है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस मिल रही है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिल रही है। दोस्तों ये है हमारी पीसी बिल्ड। जो बजट इसका टोटल पड़ा है वो है 24,000 रुपीज़। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं अभी भी हमारे पास 1,000 रुपीज़ बचे हुए हैं, और अगर आप नॉर्मल कैबिनेट लगवाएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ वो पड़ जाएगा 1100 से 1200 रुपये में। तब आप समझ लगभग 2,000 रुपये, लगभग 2,000 रुपये आपके तब भी आपके इसमें बचेंगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 2,000 या 1,000 रुपये भी अगर करंट, तो 1,000 रुपये दोस्तों मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, आप ऐश कीजिए। दोस्तों ये है मेरी तरफ से आपकी पीसी बिल्ड 25,000 रुपीज़ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिए दोस्तों, दम से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए